अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। मैं हूँ आपका मौल्लिम शामोन बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहम जमात का रियाज़ी। आज के इस लेक्चर में हम आधा मश्क नंबर 14 के सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 को हल करेंगे और आखिर पे अहम बातों को हम खुलासा में देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात हम शुरू करते हैं आधा मश्क नंबर 14 का सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, सामने की शक्ल में अगर पी ए बराबर है 8x नफ़ी 7, तो अज़ीज़ तलबा तालिबात हमें पी ए की कीमत दी गई है। इसी तरह से पी बी बराबर है 4x नफ़ी 3, पी बी 4x नफ़ी 3 के बराबर है। ए क्यू 5x नफ़ी 3 और बी आर 3x नफ़ी ए के बराबर हो तो x की कीमत मालूम करें, जबकि ए बी मुतवाज़ी है क्यू आर के। तो ए बी मुतवाज़ी है क्यू आर के। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात चलिए हम इस सवाल का हल शुरू करते हैं। और चूँकि अज़ीज़ तलबा तालिबात ए बी और क्यू आर आपस में मुतवाज़ी हैं, इसलिए हमारे पास पी ए शक्ल के मुताबिक पी ए और ए क्यू की निस्बत बराबर होगी बी पी और बी आर की निस्बत के। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात इसमें हम कीमतों को दर्ज करते हैं और कीमतों को दर्ज करके हम x की कीमत मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पी ए है इसकी कीमत है 8x नफ़ी 7। इसी तरह से ए क्यू की कीमत है 5x नफ़ी 3। बी पी की कीमत है हमारे पास 4x नफ़ी 3 और इसी तरह से बी आर की कीमत है 3x नफ़ी 1। तो इसको अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम ज़रबे चिले पाए देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 8x नफ़ी 7 ज़रब 3x नफ़ी 1 और दूसरी जानिब 4x नफ़ी 3 ज़रब 5x नफ़ी 3। तो इनको हम आपस में ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 24x की कुव्वत 2 नफ़ी 8x। इसके बाद हम नफ़ी 7 को दोनों रकूम से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 21x जमा 7 और इसी तरह से दूसरी जानिब भी हम रकूम को ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 20x की कुव्वत 2 नफ़ी 12x नफ़ी 15x जमा 9। तो यहाँ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात इसको हम मज़ीद हल करते हैं। 24x की कुव्वत 2 नफ़ी 8x और नफ़ी 21x नफ़ी 29x बनेंगे जमा 7। दूसरी जानिब हमारे पास है 20x की कुव्वत 2 और नफ़ी 12x और नफ़ी 15x हमारे पास बनेंगे नफ़ी 27x के बराबर जमा 9। तो इसके बाद हम इन तीनों रकूम को दूसरी जानिब लेकर चलते हैं और तरतीब के साथ लिखते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 24x की कुव्वत 2 नफ़ी 20x की कुव्वत 2। चूँकि 20 यहाँ जमा का है, दूसरी तरफ जाकर ये नफ़ी का होगा। नफ़ी 29x जमा 27x जमा 7 नफ़ी 9 बराबर है 0 के। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4x की कुव्वत 2 नफ़ी 29x जमा 27x को हल करेंगे तो हमारे पास आएगा नफ़ी 2x। नफ़ी 2 बराबर है 0 के। तो यहाँ से अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक 2 दर्जी मसावात है और 2 दर्जी मसावात को यहाँ से हम बज़रिया तज्ज़ी हल करेंगे। तो सबसे पहली और आखिरी रकम को अगर हम आपस में ज़रब दें तो हमारे पास आता है नफ़ी 8x की कुव्वत 2 और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात यहाँ पे दरमियान में हमारे पास है नफ़ी 2x। तो
यहाँ पे हमने एक ऐसा जोड़ा अजीज़ तलबा व तालिबात देखना है जिसको ज़रब देने से नफ़ी 8x की क़ुव्वत 2 आए और जिसको जमा या नफ़ी करने से नफ़ी 2x आए। तो अगर हम देखें तो नफ़ी 4x और जमा का 2x ऐसे दो नंबर हैं जिनको ज़रब देने से हमारे पास नफ़ी 8x की क़ुव्वत 2 आएगा और इनको अगर हम आपस में जमा करते हैं तो जमा करने से हमारे पास आएगा नफ़ी 2x। तो इसका मतलब हुआ कि ये जोड़ा हमारे पास ऐसा जोड़ा है जो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो चलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात इसको हम मज़ीद हल करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 4x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 4x जमा 2x नफ़ी 2 बराबर है 0 के। तो यहाँ से अज़ीज़ तलबा तालिबात हम पहली दो रुकू में से मुश्तरिक लेंगे। तो पहली दो रुकू में अगर हम देखें तो हमारे पास 4x मुश्तरिक है, तो इसमें से 4x हमने मुश्तरिक ले लिया, बाकी बचा x, दरमियान में नफ़ी का निशान है और 4x हम मुश्तरिक ले चुके हैं, बाकी यहाँ बचेगा नफ़ी 1। अगली दो रुकू में 2 मुश्तरिक है और बाकी यहाँ बचेगा x नफ़ी 1 और दूसरी जानिब हमारे पास है 0। तो यहाँ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम x नफ़ी 1 को लिखेंगे और 4x जमा 2, दूसरी जानिब हमारे पास 0 है। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात x नफ़ी 1 बराबर है 0 के या 4x जमा 2 बराबर है 0 के। तो यहाँ से हम x की कीमत निकालेंगे तो x नफ़ी 1 दूसरी जानिब जाकर जमा का 1 बनेगा और x की कीमत हमारे पास आएगी 1। और यहाँ से हम x की कीमत निकालेंगे, 4x बराबर है नफ़ी 2 के, x बराबर है नफ़ी 2 बटा 4। यहाँ से हम इसको मुख्तसर करेंगे तो हमारे पास x की कीमत आएगी नफ़ी 1 बटा 2। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास x की दो कीमतें आ गई। चूँकि हमारे पास जो फ़ासला है, फ़ासले को हमेशा हम मुस्बत लेते हैं, इसलिए अगर हम x की कीमत नफ़ी 1 बटा 2 दर्ज करते हैं तो हमारे पास जो है वो मनफी में जवाब आता है जो कि हम नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो x की कीमत जमा का 1 आई है, ये हमारा हल सेट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फासला चूँकि मुस्बत होता है इसलिए हमारा हल होगा x बराबर है 1 के। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात सवाल नंबर 4 का हल मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, सामने की शक्ल में दिखाई गई मुसल्लस LMN में LA ज़ाविया L की नासिब शुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबा ज़ाविया L का निस्फ़ किया है शुआ LN ने, यानी शुआ LN ज़ाविया L का नासिब है। LN की कीमत हमारे पास है 4, LN 4 के बराबर है, इसी तरह से LM 6 के बराबर है और MN यानी MN यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है वो 8 के बराबर है। तो MN, तो अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने MN और AN की कीमत मालूम करनी है। तो चलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात हम इसका हल शुरू करते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें अज़ीज़ तलबा तालिबात, चूँकि हमारे पास जो LA है, LA ज़ाविया L का नासिफ है, इसलिए हमारे पास MA और NA की निस्बत बराबर होगी MA और इसी तरह से NA की जो निस्बत है ये हमारे पास बराबर होगी LM बटा LN के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर है LM बटा LN।
तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो MA है, MA को हम x के बराबर फ़र्ज़ कर लेते हैं। इसको अगर हम x के बराबर फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो चूँकि हमारे पास कुल फ़ासला यहाँ पे 8 के बराबर है, इसलिए हमारे पास जो AN है, AN हमारे पास 8 नफ़ी x के बराबर बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फ़र्ज़ किया MA बराबर है x के, इसलिए अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो AN है, AN बनेगा 8 नफ़ी x के बराबर। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात हम दी गई कीमतों को दर्ज करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। MA की कीमत हमारे पास है जिसको हमने x के बराबर फ़र्ज़ किया है, और इसी तरह से AN की कीमत 8 नफ़ी x। दूसरी जानिब हमारे पास LM की कीमत हमारे पास 6 है, और इसी तरह से LN की कीमत हमारे पास 4 है। तो यहाँ से हम इसको x के लिए हल करेंगे। ज़रबे चली पाए देने पे ये हमारे पास बनेगा 4x बराबर है 6 ज़रब 8 नफ़ी x। तो ये हमारे पास बनेगा 4x बराबर है 6 और 8 को हम ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 48, और इसी तरह से 6 को हम x के साथ ज़रब देंगे। तो यहाँ से अजीज़ तलबा व तालिबात नफ़ी 6x को हम दूसरी जानिब लेकर चलते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 4x जमा 6x बराबर है 48 के, 10x बराबर है 48 के। और यहाँ से अजीज़ तलबा व तालिबात हम 10 को दूसरी जानिब तकसीम करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 48/10। और अजीज़ तलबा व तालिबात 48 को 10 पे तकसीम करने पे हमारे पास x की कीमत आएगी, x बराबर है 4.8 सेंटीमीटर के, यानी x को हमने mn लिया था, यानी mn को हमने x के बराबर फ़र्ज़ किया था, इसलिए हमारे पास जो ma है, x को हमने ma के बराबर फ़र्ज़ किया था, तो हमारे पास जो ma है, ma की कीमत हमारे पास बनेगी 4.8 सेंटीमीटर। तो ये अजीज़ तलबा व तालिबात हमने ma की कीमत मालूम कर ली। इसके बाद जैसा कि हमने अजीज़ तलबा व तालिबात लिखा था, अब an की हमने कीमत मालूम करनी है, तो an को हमने लिखा था 8 नफ़ी x। तो यहाँ पे हम x की कीमत दर्ज करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा an बराबर है 8 नफ़ी 4.8। तो इसको हल करने पे अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास an की कीमत आएगी 3.2 सेंटीमीटर। तो ये अजीज़ तलबा तालिबात हमने an की कीमत भी मालूम कर ली। तो इसके बाद हम करते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, सामने की शक्ल में मुसल्लस PQR एक मुतसावी सकैन मुसल्लस है, x और y की कीमत मालूम करें। तो अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो मुसल्लस PQR है, ये एक मुतसावी सकैन मुसल्लस है, यानी इस मुसल्लस के दो अज़ला लंबाई में आपस में बराबर है, और यहाँ पे हमें दिया गया है कि PQ बराबर है PR के। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने x और y की कीमत मालूम करनी है। तो चलिए अजीज़ तलबा तालिबात हम इसका हल शुरू करते हैं। चूँकि ये मुसल्लस मुसावी सकैन मुसल्लस है, इसलिए हमारे पास PQ की जो लंबाई है वो PR के बराबर है। इसलिए चूँकि अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो PQ है वो 10 के बराबर है, और इसी तरह से हमारे पास जो PR है वो x के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास x की कीमत आ गई 10। तो इसको हम लिखेंगे x बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो ये हमने x की कीमत मालूम कर ली। इसके बाद हम y की कीमत मालूम करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये शुआ है, यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो
तो ये हमारे पास क्यू आर को नुक्ता एम पर कता करती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो पी एम है, पी एम क्यू आर का अमूदी नासिफ है। तो चूंकि हमारे पास पी एम क्यू आर का अमूदी नासिफ है, इसलिए अजीज़ तलबा तलबात क्यू से एम तक का फासला और इसी तरह से एम से आर तक का फासला आपस में बराबर होंगे। यानी हमारे पास एम से आर तक का जो फासला है वो भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ से अब हम y की कीमत निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि पी एम क्यू आर का अमूदी नासिफ है, इसलिए क्यू एम बराबर है एम आर के। तो यहाँ पे हम इनकी कीमतें लिखते हैं। क्यू एम की कीमत है 6 और इसी तरह एम आर वाई के बराबर है। तो वाई हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर के। तो ये हमने वाई की कीमत भी मालूम कर ली। तो इसके साथ हमारे पास सवाल नंबर 6 का हल भी मुकम्मल हो गया। तो इसके बाद अजीज़ तलबा तलबात हम इस यूनिट का खुलासा देखते हैं और अहम बातों को दोबारा से दोहराते हैं। खुलासा, इस यूनिट में हमने मुदर्जा झेल मसले बयान और साबित किए, अलावा अजी चंद ज़रूरी इस्तिलाहात की तारीफ़ की। तो सबसे पहला नुक्ता हमारे पास है, अगर कोई ख़त मुस्तकीम मुसल्लस के किसी ज़िला के मुतवाज़ी खींचा जाए तो वो बाकी दोनों ज़िलों को एक ही निस्बत में कता करता है। तो ये अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास मसला था, इसको हमने बयानात और दलाइल के मदद से साबित किया था। अगला नुक्ता है, अगर एक किता ख़त किसी मुसल्लस के 2 अज़ला को एक ही निस्बत में कता करे तो वो तीसरे ज़िला के मुतवाज़ी होता है। तो इसको भी अजीज़ तलबा तालिबात हमने साबित किया था। अगला नुक्ता है, मुसल्लस के अंदरूनी ज़ाविये का नासिफ मुकाबल के ज़िला को इसी निस्बत में कता करता है जो मुसल्लस के इन दोनों अज़ला की मिक़दारों में होती है, जो इस ज़ाविया की दोनों शुआओं पर वाक़ होते हैं। तो ये हमारे पास बहुत ही अहम मसला है, इसकी मदद से हमने बहुत से सवालात भी हल किए हैं। अगर 2 मुसल्लसान मुतशाबा हों तो उनके मुतनाज़रा अज़ला मुतनासिब होते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तलबात जो मुतशाबा मुसल्लसान होती हैं उनके मुतनाज़रा जो अज़ला हैं वो मुतशाबा होते हैं। 2 हम अकाई मिक़दारों ए और बी के दरमियान निस्बत की तारीफ़ ए निस्बत बी बराबर है ए बटा बी के तौर पर की, जबकि मिक़दारें ए और बी निस्बत बी का पहला और दूसरा रुकन यानी एलिमेंट्स कहलाती हैं। इसके बाद अगर हम देखें, 2 निस्बतों के दरमियान बराबरी के ताल्लुक़ को तनासुब कहते हैं। तो तनासुब से मुतल्लिक़ भी हमने बहुत से अहम सवाल किए। यानी अगर ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी के हो तो मिक़दारें ए बी सी और डी तनासब में होंगी। इसी तरह से हमने देखा 2 मुसल्लसान मुतशाबा कहलाती हैं अगर इनके मुतनाज़रा ज़ाविये मुतमासिल और इनके मुतनाज़रा अज़ला मुतनासिब हो। तो इन अहम बातों को अज़ीज़ तलबा तालिबात आप अच्छे से याद रखिएगा, ताकि अगर हमें कसीरुल इंतखाबी सवालात में से इनमें से कोई भी बात पूछी जाए तो हम इसका अच्छे से जवाब दे सकें। तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 14 मुकम्मल हो गया। आज के इस लेक्चर में अजीज़ तलबा तालिबात हमने आधा मश्क नंबर 14 के सवाल नंबर 4, 5 और 6 को हल किया और इस यूनिट का हमने खुलासा देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस यूनिट की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।